हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे भगवद गीता का 16वां 17वां 15 16 17 इसका ये पहले हो गया था 14 तक, और आप अपन करेंगे 15वां 16वां और 17वां 18 तक करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद पांजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंडु पौंडु ददामो महाशंकर भीम कर्मा वक्राधर। भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो यहाँ भगवान ही जो है सभी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? ऋषिकेश। सारे जीव उनके मित्र, उनके विनाश हैं। अतः देखो यहाँ पे इसमें दिया भी गया है पांजन्य। पांजन्य एक नाम है, वो यहाँ अर्थों में दिया गया ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब कृष्ण जो कि भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। भगवान कृष्ण ही जो है इंद्रियों को निर्देश देते हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए वो जीवों को इंद्रियों रहित बताते हैं, है ना। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशित करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते हैं, और जो विशुद्ध भक्त होता है उनकी इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं, अर्जुन में जो है जो क्रोध था उसको उसको दिशा दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ लड़ाई लड़नी है। अर्जुन ने मना किया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, है ना, क्योंकि ये सब मेरे अपनों से लड़ाई करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा और मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता। लेकिन भगवान उसको निर्देशित करते हैं कि नहीं, यहाँ जो है तुम्हें लड़ाई करनी होगी, और भगवान उसको दिशा दिखाते हैं, और फिर उन्हीं इसी के अनुसार अर्जुन कार्य करते हैं। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। तो भगवान जो है, जो गाय होती है और इंद्रिय जो होती है उनको आनंद देते हैं, इसलिए उनको गोविंद कहा गया है। वसुदेव के देखो गोविंद का भी नाम यहाँ बताया गया है कि जो गौ को आनंद दे, जो इंद्रियों को आनंद दे, है ना। यहाँ गौ का मतलब इंद्रियां भी होती है, और गौ को गौ माता भी कहते हैं। तो उनको जो आनंद दे उसको कहते हैं, उनको आनंद देने वाले देते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम क्या है? गोविंद। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है, और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। तो अर्जुन जो था उसकी इंद्रियों का निर्देशन किया था, अर्जुन का है ना, उसका निर्देशन किया था, तो इसलिए इनका नाम क्या है? ऋषिकेश। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि इनके बड़े भाई जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम जो है वो वृक को दर कहलाते हैं। क्योंकि जैसे ही वे क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध, है ना। तो जो भीम है वो अति मानवीय कार्य करते हैं,
अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, वहाँ वहाँ माता लक्ष्मी भी होती हैं, वहाँ श्री भी होती हैं। और जहाँ माता भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद हों, भगवान श्री स्वयं मौजूद हों, वहाँ विजय निश्चित होती है। इसलिए हमें परिस्थिति में चाहे किसी भी आए, कितनी भी दीनहीन हो, है ना, हमें यही ध्यान रखना है कि हमें भगवान के से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हम आपके साथ, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, कैसी भी परिस्थिति हो, हम आपकी सेवा से, आपकी चरणों की सेवा से कभी विमुख ना होएं। ऐसी हम पर कृपा रखना। हमारा साथ आप कभी मत छोड़ना। हम आपका साथ भले छोड़ दें, आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप जो है हमें आपकी सेवा में लगाए रखना प्रभु। और कभी ऐसा दिन नहीं आए कि हम आपकी सेवा से विमुख हो जाएं। उसके बाद इसका कंटिन्यूस दूसरा श्लोक है। 16वां, 17 और 18वां तीनों श्लोक लगातार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव पश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्य परमे स्वदास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात् किन्नाश्च पराजित द्रुपदाश्च सर्वाश्च प्रतिविपदे सौभद्राश्च महाबाहु शंखनादो पृथक पृथक। साथ ही राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय, सात्विक, द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। तो संजय जो था वो बहुत चालाक था। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। तो इसलिए उसने बहुत बड़ी अति चतुराई से उसने जो है संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया कि वो जो बेईमानी कर रहे हैं पांडवों के साथ में, वो उनको शोभा नहीं देती। लक्ष्मण से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो जो भी पांडवों के विरोध में आए थे उनका नाश निश्चित था, क्योंकि वो साक्षात भगवान के विरोध में लड़ रहे थे। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो ये सारा इन सबका कारण कौन था? राजा धृतराष्ट्र, है ना। दुर्योधन तो बाद में था, पहले राजा धृतराष्ट्र था, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को क्या दिया था? समर्थन दिया था। वो चाहता तो वो रोक सकता था, धृतराष्ट्र चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था पांडवों को उनके 5 गांव देकर, लेकिन उसने नहीं माना। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्याधरयत नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो भयनाद नंदयन। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीन करने लगी। तो जो भगवान के शंख थे, वो उनकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है उनके हृदय को विदीन करने लगे। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। तो हृदय का विदीर्ण हो जाना यानी हृदय में कंपन होना, हृदय में जो है हृदय में घात हो जाना, ऐसे डर लगना, घबराहट पैदा होना, है ना। तो जो जब भगवान कृष्ण ने और पांडवों ने शंख बजाए तो दुर्योधन तथा उनकी सेनाओं के जो हृदय थे वो कांपने लगे भय से। लेकिन जब दुर्योधन और उनकी सेनाओं ने उनके धनुर्धर ने शंख बजाए तो पांडवों के जो हृदय थे वो घबराए नहीं, उनको घबराहट नहीं हुई। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, और यानी उनके हृदय जो है वो घबरा गए, उनमें भय व्याप्त हो गया। इसके कारण स्वयं पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। इसका कारण स्वयं पांडव तथा और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो जो भगवान कृष्ण
को जो शरण ग्रहण कर लेता है, वो चाहे कितनी विपत्ति में क्यों ना हो, उसका हृदय कभी वो भयभीत नहीं रहता, वो खुद कभी डरता नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने ये श्लोक पढ़े हैं दोस्तों। तो इस समय हम देखते हैं, और इसमें नेक्स्ट श्लोक 20वें श्लोक से हैं, और ये अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।